Let me ask you something. Imagine you are in a workshop with 20 people and your trainer asks to come in front and share a little about yourself to everyone. Just imagine the scenario. क्या होगा? Silence, because now everybody gets alert. Now you'll encounter three types of people. First, very proud, smiling, no hesitation at all. They will come और कुछ भी बोल के जाते हैं. वो भले ही एम्बेरस ना हो, बट उनको देख करके आप एम्बेरस फील कर सकते हैं उनके बिहाफ पे. सेकेंड, ऐसे लोग जो जाएंगे सिंपली दे विल पुट देयर पॉइंट्स एंड कम बैक. नॉट वेरी इम्प्रेसिव, नॉट वेरी डल, दे विल गो एंड कम. फिर आते हैं वो लोग जो they have a lot of potential, they can do their best, they have practiced the whole Shashi Tharoor speech in their mind, but the point is that कभी भी courage नहीं आ पाती उनके अंदर कि वो जा करके बोल सकें, actually present कर सकें what they are practicing in their mind. Few years ago that was me. Which category are you in? So अगर आप थर्ड कैटेगरी में फॉल करते हो तो you should watch this video because I was literally this kind of a person few years ago, and then I realized this needs to be changed. I took it very seriously and tried so many things. And वो सारी चीज़ें जो मैंने ट्राई की है उसमें से 4 ऐसी चीज़ें जो मेरे लिए बेस्ट वर्क करी हैं, जिसके बिहाफ पे मैं कह सकती हूँ I have become a confident speaker. So that I will share in this video. You should watch this video because इस वीडियो में मैंने एक्चुअली जो अप्लाई करके रिजल्ट्स अपने अंदर देख सीक्रेट आई एम गोना शेयर विद यू ऑल. फर्स्ट लिसन टू दिस सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड ऑल 4 पॉइंट्स. कॉन्फिडेंस इक्वल्स टू माइंडसेट प्लस स्किल. और एक चीज़ आई वॉन्ट टू मेक इट वेरी क्लियर इज दैट कॉन्फिडेंस इज नॉट समथिंग दैट यू आर born with. It is something that can be built later with practice like a skill. Like learn to play guitar, piano, or learning any new language. Just think it as learning a new skill. First change that I made is that I shifted my focus from myself to the message that I want to convey. So अगर आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको कुछ बोलना है तो सबसे पहले नर्वसनेस, अंडर कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें इस वजह से आती है बिकॉज यू आर फोकसिंग टू मच ऑन योर सेल्फ रादर देन द मैसेज दैट यू वॉन्ट टू कन्वे. आप जब अपना फोकस शिफ्ट कर लेते हो एंटायरली मैसेज पे तो you are focused on the message. Now definitely you will think about the message, the thing that you have to speak on the stage. जब आपने अपना पूरा फोकस entirely शिफ्ट कर लिया है मैसेज पे, तब आपका ध्यान जाएगा कि एक्चुअली बोलना कैसे है और इसको अच्छे तरीके से कैसे बोलना है. सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू शेयर हियर इज दैट यू हैव टू स्पीक सो क्लियर, सो क्रिस्प, एंड इट शुड बी दैट ईजी सो दैट द अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड यू वेल. एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है, कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं है कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स यूज़ करें. इसका मतलब ये है कि जो भी आप बोल रहे हैं वो दूसरों को समझ में आए एंड उन्हें रिलेटेबल लगे और अच्छा लगे और वो आपकी बातों को कॉन्स्टेंटली सुनते रहें. सो मैं क्या करती हूँ जब भी मुझे ऐसी मैं सिचुएशन में होती हूँ जब मुझे कुछ बोलना है, सो आई विल आस्क दीज 3 सिंपल क्वेश्चंस. बिलीव मी, मैंने ये बहुत बार किया है, मैं हमेशा यही चीज़ करती हूँ, इट ऑलवेज वर्क्स. तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और ये 3 क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखना है. सबसे पहला, व्हाट्स द मेन मैसेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एग्जाम्पल्स एम आई गोना यूज इन दिस. आप जब भी कुछ बोल रहे हो, अगर आप एग्जाम्पल्स दोगे तभी लोगों को रिलेटेबल लगेगा और ऑथेंटिक लगेगा. सो ऑलवेज इंक्लूड एग्जाम्पल्स और तुरंत उस चीज़ को सोच के रखो कि क्या एग्जाम्पल्स आप देने वाले हो. थर्ड वन इज व्हाट फीलिंग डू आई वॉन्ट टू लीव माई ऑडियंस विद. ह्यूमन्स आर द इमोशनल क्रिएचर्स. सो हमें इमोशनली वैलिडेट करना होता है जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं. सो यू हैव टू कीप दैट थिंग ऑल्सो इन माइंड. सो ये 3 क्वेश्चंस, टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इट समवेयर. ये बहुत काम आने वाले हैं इफ़ यू वांट टू साउंड कॉन्फिडेंट. अगर आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करना एक स्किल की तरह ले रहे हैं तो ऑब्वियसली एक स्किल जब आप सीखते हैं यू हैव टू प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रिपेयर लाइक अ प्रो एंड स्पीक लाइक अ फ्रेंड. कॉन्फिडेंस वॉल्यूम से नहीं रिदम से आता है. आप कभी ना कभी किसी ना किसी की स्पीच देखकर ज़रूर आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये कितना अच्छा बोलते हैं. कुछ लोगों का बोलने का स्टाइल आपको बहुत अच्छा लगता होगा, राइट. सो मुझे भी शशि थरूर के बोलने का स्टाइल बहुत अमेजिंग लगता है. आई एम श्योर सबको लगता होगा, राइट. सो वो हमेशा जब भी बोलते हैं आप देखो तो ही ऑलवेज लोअर्स द पिच टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ड. तो आपको भी ये करना है और ये करने से यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड इट विल शो ऑन योर फेस. तो ये होगा कैसे?
ऑफ कोर्स ये प्रैक्टिस से होगा, बिकॉज प्रैक्टिस हमें करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर लर्निंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस। जब भी आपको एग्जाम देना होता है, आप क्या करते हो, आप पहले से सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो। एग्जैक्टली द सेम थिंग वी हैव टू डू। यू हैव टू find out the opportunities to speak and in low risks zone. Obviously आप किसी big stage पे जा कर के तो बोल नहीं सकते हो, right? Because हमें we are in the process of building the confidence. तो जब भी आपको stage पे बोलना हो या फिर आपको confidence in your daily life you have to improve, आपको क्या करना है, आपको practice करनी है। और आप actually practice कैसे कर सकते हो, actually letting yourself going through the process, same process with smaller groups. For example, with your friends आप practice कर सकते हो, आप उन्हें बताओ भी मत, and what you have to do is that you have to go and apply these tricks and tips and start speaking. आपने क्या किया, you are practicing. Also you have to keep in mind that people really don't care. They forget. We all are human beings and we forget things. राइट और यही चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। इवन इफ़ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, पीपल आर गोना फॉरगेट, राइट? इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, व्हाट यू कैन डू, फर्स्ट थिंग इज दैट you can raise your hand and ask question from your teacher. It will give you an brand new experience, and next time when you will ask question from your teacher, you will not feel hesitant and you will ask it confidently. Even if you will make small little mistakes, अगर आप कोई mistake भी कर देते हो, there is not a big deal. I've tried few other things as well, but I wanted to tell you these 4 amazing and actually the most important things. If you want part 2 of this video, definitely I can make. And if this video has given you some value, please don't forget to subscribe to my channel. Okay, bye.